बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के फ़ायदे और नुकसानात। एडवांटेजेस कहते हैं फ़ायदों को, डिसएडवांटेज कहते हैं नुकसानात को। तो फ्रिक्शन के हमारे पास फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। सबसे पहले हम फ़ायदों को देख लेते हैं। अगर फ्रिक्शन ख़त्म हो जाए, ज़रा भी फ्रिक्शन मौजूद ना हो, तो हम किसी भी चीज़ के ऊपर लिख नहीं सकते। मसलन अभी वाइट बोर्ड और मार्कर के दरमियान फ्रिक्शन मौजूद है, तो मैं इस वाइट बोर्ड के ऊपर कोई भी लफ्ज़ लिख सकता हूँ। अगर वो फ्रिक्शन मौजूद ना हो, जिस तरह यही लफ्ज़ लिख लें फ्रिक्शन, तो ये वाइट बोर्ड और मार्कर के दरमियान फ्रिक्शन मौजूद है, इसीलिए मैंने ये लफ्ज़ लिखा। अगर वाइट बोर्ड में ज़रा भी फ्रिक्शन ना होती, तो जैसे ही इस मार्कर को वाइट बोर्ड पे लिखने के लिए मैं यहाँ पे लेकर आता, तो ये फ़ौरन मार्कर स्लिप हो जाती। कोई भी लफ्ज़ लिखने लगता तो फ़ौरन मार्कर क्या हो जाती, स्लिप हो जाती, जिस वजह से इस वाइट बोर्ड के ऊपर लिखना मुश्किल हो जाता। इसी तरह किसी भी चीज़ के ऊपर, चाहे वो कॉपी पेंसिल की एग्ज़ाम्पल ले लें, चाहे वाइट बोर्ड की ले लें, या किसी भी चीज़ के ऊपर जब भी आपने लिखना है तो उसके दरमियान फ्रिक्शन का होना ज़रूरी है। अगर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो हमारा वहाँ पे लिखना बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा हम ज़मीन के ऊपर चलते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि अगर हम किसी ऐसी ज़मीन पर चल रहे हैं जो बहुत स्लिपरी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लिपिंग है, तो वहाँ पे चलना, चाहे हमने नए जूते पहने हुए हैं, चाहे हमारे जो जूते हैं उनमें जो थ्रेडिंग है, जो ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद हम उस सड़क के ऊपर, उस रोड के ऊपर जो स्लिपरी है उस पर हम चल नहीं सकेंगे। उसके बरक्स अगर वो स्लिपरी नहीं है तो हम वहाँ पे आसानी से चल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पाँव यानी हमारे जूते और ज़मीन के दरमियान अगर फ्रिक्शन होगी तो हम ज़मीन पर चल सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पे स्लिपिंग का ख़तरा होगा। इसके अलावा परिंदे हवा में उड़ते हैं, तो हवा में भी एयर रेजिस्टेंस, हवा की फ्रिक्शन मौजूद है, जो उन परिंदों को काफ़ी देर तक हवा में उड़ने का सबब बनते हैं। अगर वो एयर रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाए तो परिंदे जो हैं वो हवा में नहीं उड़ सकेंगे। तो इसके अलावा अगर हम गाड़ी पर ज़ोर से ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, तो वो किसी गाड़ी जो है किसी ऐसी रोड जो स्लिपरी है वहाँ पे चल रही है, तो वहाँ पे भी फिर क्या होगा, जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेंगे तो टायर रोल करने की बजाय स्किड करेंगे और डायरेक्शन जो है वो हमारे पास आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी गाड़ी की, जिससे गाड़ी किसी न किसी हादसे का सबब बनेगी। तो सम टाइम फ्रिक्शन हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होती है और सम टाइम हमारे लिए नुकसानदेह भी होती है। अब नुकसानदेह कब होगी? अगर फ्रिक्शन एक हद तक हो तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर फ्रिक्शन एक हद से ज़्यादा हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा मिकदार में हो जाए, तो तब वो हमारे लिए क्या होगी, ख़तरनाक। तो डिसएडवांटेजेस हमारे फ्रिक्शन के हमारे पास क्या आ जाएंगे? हम मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं। अब या तो मशीनरी वो बिजली से चलती है या वो पेट्रोल से चलती है। तो जैसे ही अगर उस मशीनरी में जो पुर्ज़े हैं, नट है, उनके दरमियान फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, तो उस सूरत में क्या होगा, वो मशीनरी जो है ज़्यादा बिजली, ज़्यादा पेट्रोल या कह लें ज़्यादा एनर्जी को यूज़ करेगी, जिससे वो, ताकि जो हमारे पास आउटपुट है, जो भी उस मशीनरी ने हमें आउटपुट देना है, वो करने के लिए वो ज़्यादा एनर्जी को यूज़ करेगी और हमारी ज़्यादा एनर्जी जो है वो ज़ाया होगी। किसके दरमियान? उस पुर्ज़ों के दरमियान जो फ्रिक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए। नतीजा क्या होगा, वो मशीनरी में जो साउंड है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और हो सकता है कि जो नट आपस में इस तरह
जो हैं वो रोटेट कर रहे होंगे वो इतने रगड़ यानी फ्रिक्शन ज़्यादा है कि उनमें इतनी रगड़ हो कि वो नट जो हैं वो क्या होंगे, टूट जाए। इसी तरीके से हम अगर बात कर लें पेट्रोल की, तो पेट्रोल भी क्या होगा, ज़्यादा इस्तेमाल होगा। इसी तरह हवा रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो जैसे ही हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उसमें चूँकि हमें हवा रेजिस्टेंस जो होती है वो आसानी से फील हो रही होती है। तो हम अक्सर देखते हैं जब आंधी तूफ़ान हो उस वक़्त में जब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हम मोटरसाइकिल में जो एक्सेलरेटर है, जो रेस है, वो जितना मर्ज़ी भी प्रेस करें, जितना मर्ज़ी दबा लें, लेकिन गाड़ी की स्पीड, मोटरसाइकिल की स्पीड क्या होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि जो हवा रेजिस्टेंस है, जब हवा तेज़ चल रही होगी, रेजिस्टेंस हमेशा अपोजिट होगी। ये गाड़ी जा रही है, यहाँ से तेज़ हवा चल रही है, तो वो इस गाड़ी की स्पीड को क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी। तो इस सूरत में फ्रिक्शन हमारे लिए क्या है, नुकसानदेह। तो इस टॉपिक में हमने यही पढ़ना था कि फ्रिक्शन हमारे लिए कब फ़ायदेमंद होती है और कब नुकसानदेह होती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अब हमारे पास फ्रिक्शन की बहुत ज़्यादा मिकदार है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसको कम करें, इसको ख़त्म करें, क्योंकि हम इस तरह तो नहीं कर सकते कि अब जी फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है तो उसमें काम करना ही छोड़ दे, उस मशीनरी पे काम करना छोड़ दे, बाहर बहुत तेज़ आंधी चल रही है या एयर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो हम गाड़ियों को चलाना ही छोड़ दें। हम चाहते हैं कि हम फ्रिक्शन को क्या करें, मिनिमाइज़, कम से कम करें। तो उसके लिए कुछ तरीके हैं, कुछ मेथड्स हैं फ्रिक्शन को कम करने के। सबसे पहला मेथड है, जो सरफेसेस स्लाइड कर रही हैं, इस तरह एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, तो हमने पढ़ा था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में फ्रिक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जो सरफेसेस स्लाइड करनी है हम उनको क्या कर दें, बिल्कुल प्लेन बना दें, क्योंकि प्लेन जो चीज़ है उसमें फ्रिक्शन कम होती है बकदरे रफ़ सरफेसेस के या रफ़ चीज़ों के। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, दूसरे मेथड में इसने दिया हुआ है कि जिन चीज़ों ने बहुत तेज़ी के साथ चलना है उसकी जो आगे मुंह है उसको क्या कर दे, बिल्कुल जो फ़िश है, जो से मछली का मुंह है उसकी तरह कर दे। क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारे पास फ़िश होती है, ये जैसे रफ सी हमारे पास फ़िश बन गई है, जिस तरह की भी है, तो फ़िश का जो आगे मुंह होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, यानी इसके मुंह का जो एरिया होगा वो आगे से कम होता है। जो अब उसका मुंह कम होगा तो उसे कम हवा की रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो जब हवा की रेजिस्टेंस कम होगी उस सूरत में फ्रिक्शन भी क्या होगी, कम होगी। मसलन हमारे पास कह लें कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो मुंह है वो ऐसे है, इतनी चौड़ाई में है, तो जैसे ही वो ऑब्जेक्ट इस तरह मूव करेगी आगे से हवा की रेजिस्टेंस क्या करेगी, इस पर पड़ेगी। तो इसका चूँकि एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा हवा की रेजिस्टेंस इसकी तरफ आएगी, इसको रेजिस्ट करेगी और इसकी स्पीड को कम करेगी। लेकिन अगर हम इसका मुंह जो है वो इस तरह का बना दें, तो अब हम देखें कि अब जो इसका फेस है, इसका मुंह है, उसका एरिया क्या हो गया है, कम हो गया है। पहले एरिया क्या था, ज़्यादा, अब एरिया क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो जब एरिया कम होगा तो इसे कम हवा के रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। इस सूरत में हवा की रेजिस्टेंस ज़्यादा, इस सूरत में हवा की रेजिस्टेंस कम। तो जब ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, जब हम उसका फेस जो है उसका एरिया कम कर देंगे तो हवा की रेजिस्टेंस भी क्या होगी, कम होगी। तो जितनी भी जो चीज़ें तेज़ी से मूव करने वाली हैं उसकी जो आगे से मुंह है उसको बिल्कुल किस तरह बना दे, जिस तरह फ़िश का मुंह होता है जो आगे से कम होता है, या आसान लफ्ज़ों में कह ले जिस तरह हमारे पास एरोप्लेन है, एरोप्लेन का जो आगे से फेस होता है, मुंह होता है, वो क्या होता है, बहुत कम होता है। तो उसे कम हवा के रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, तो उसकी फ्रिक्शन भी क्या होती है, कम होती है। उसके बाद आगे थर्ड पॉइंट है, जितनी भी स्लाइडिंग सरफेसेस है
उसको लुब्रिकेट कर दें, उसको तेल या ग्रीस लगा दें। हम देखते हैं कि तेल या ग्रीस लगाने से जो वो होती है फ्रिक्शन होती है वो रिड्यूस हो जाती है। जिस तरह हम गाड़ियों की ट्यूनिंग करवाते हैं तो वहाँ पे वो तेल या ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं, या अगर वैसे ही कभी सड़क में तेल गिरा हो तो अगर हम उस जगह से गुज़रें तो हम ज़्यादा जो है वो फिसलन का ख़तरा होता है, क्योंकि उस सूरत में फ्रिक्शन क्या होती है, मिनिमाइज रिड्यूस हो जाती है। तो तेल या ग्रीस जो होते हैं ये क्या करते हैं, जिस फ्रिक्शन को कम से कम करते हैं। तो जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो वहाँ पर तेल या ग्रीस लगा दे ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए। जहाँ पे फ्रिक्शन कम हो वहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी फ्रिक्शन कम है, तो वहाँ पे चलना हमारे लिए ख़तरा होगा। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट है यूजिंग बॉल बेयरिंग। मैंने रोलिंग फ्रिक्शन में बताया था कि हम क्या करें, नट ऐसे इस्तेमाल करें जो एक्सल में व्हील में गोलियां होती हैं वाइट कलर की, वो बेसिकली क्या करती हैं, वो उसको कहते हैं हम वो रोलर बेयरिंग या फिर बॉल बेयरिंग। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि फ्रिक्शन जो है वो कम से कम हो जाए, या फिर रोलिंग चीज़ फ्रिक्शन का इस्तेमाल करें, या ऐसे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करें जिनमें रोलिंग फ्रिक्शन है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, कम होती है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। ये लास्ट वाले टॉपिक में मैंने बता दिया था। बाकी इंशाल्लाह जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।